चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगला पार्ट 5, जिसमें हम मुख्यतः लेते हैं जितने एनिमल किंगडम के जो मेन टॉपिक हैं उससे हम कवर करेंगे। एनिमल किंगडम स्टार्ट करते हैं। पहले इनकी डाइजेशन की बात कर लेते हैं। इसमें डाइजेशन 3 टाइप के पाए जाते हैं, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन या इन दोनों के बीच में इंट्रा सेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो हम इंट्रा सेलुलर डाइजेशन किस में पाया जाता है? पोरीफेरा में पाए जाते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन किस में पाया जाता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक क्या होते हैं? इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर जो दोनों में पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? टीनोफोरा एंड सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम निडेरिया भी बोलते हैं उसे हम। तो ये याद रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था। एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन किस में पाया जाता है? तो सिलेंट्रेटा और निडेरिया में। चलिए बात आगे कर लेते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री 3 टाइप की होती हैं, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल और बायलैटरल सिमेट्रिकल। तो एसिमेट्रिकल किस में पाए जाते हैं? पोरीफेरा, जिसे हम स्पॉन्जिस कहते हैं। रेडियल सिमेट्री पाए जाते हैं सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट में ये क्या पाए जाते हैं? रेडियल सिमेट्री पाए जाते हैं। अब आते हैं हम बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री किस में पाए जाते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा में बायलैटरल सिमेट्री पाए जाते हैं। किसमें? प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक क्या पाए जाते हैं? बायलैटरल सिमेट्री पाए जाते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकाइनोडर्मेटा के केवल लार्वल स्टेज में क्या होता है? बायलैटरल सिमेट्री पाया जाता है, लेकिन एडल्ट में क्या पाया जाता है? एडल्ट में कौन सा पाया जाता है? रेडियल सिमेट्री पाया जाता है। अब इसके बाद आते हैं हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। मतलब प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक क्या पाए जाते हैं? बायलैटरल सिमेट्री पाए जाते हैं, लेकिन इकाइनोडर्मेटा के लार्वा स्टेज में ही बायलैटरल सिमेट्री पाए जाते हैं। एडल्ट में क्या कैसे पाए जाते हैं? रेडियल सिमेट्री पाए जाते हैं। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं तो सेलुलर लेवल होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू लेवल होता है, टिश्यू सिस्टम या ऑर्गन लेवल होता है, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो सेलुलर लेवल किस में पाए जाते हैं? पोरीफेरा में पाए जाते हैं। टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया जाता है? सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में पाए जाते हैं। और टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम लेवल किस में पाए जाते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाए जाते हैं। और ऑर्गन लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल किस में पाए जाते हैं? एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा में पाए जाते हैं। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। एस्केहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा में ऑर्गन सिस्टम, मतलब सब में ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, इसलिए ऑर्गन सिस्टम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उसमें पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं बॉडी कैविटी के बारे में बात कर लेते हैं। बॉडी कैविटी 3 टाइप के होते हैं, या तो सीलोम नहीं होंगे जिसे हम एसिलोमेट बोलते हैं, या तो सीलोम होंगे तो सीडोसीलोम होंगे, मतलब सत्य सीलोम, ट्रू सीलोम नहीं पाए जाएंगे। अब या तो सीलोम पाए जाएंगे तो इसे हम सीलोमेट बोलते हैं। तो 3 टाइप के होते हैं, एसिलोमेट, स्यूडोसीलोमेट या सीलोमेट। तो एसिलोमेट का मतलब क्या हुआ? एब्सेंट सीलोम, जिसमें एब्सेंट होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस। सिलेंट्रेटा को हम निडेरिया भी बोलते हैं। स्यूडोसीलोमेट केवल एक ही मेंबर है, एक ही फाइलम में पाया जाता है, जिसे हम एस्केहेल्मिन्थेस कहते हैं। एस्केहेल्मिन्थेस में क्या पाया जाता है? स्यूडोसीलोमेट। ये याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन इस पर पूछा गया है। अब सीलोम किस में पाया जाता है? एनलीडा से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम होते हैं सबके सब क्या होते हैं? सीलोमेट होते हैं, क्योंकि सब में ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं या तो एब्सेंट होंगे, या तो इनकम्प्लीट होंगे, या तो कंप्लीट होंगे। एब्सेंट किस में होते हैं? पोरीफेरा में। इनकम्प्लीट किस में होते हैं? सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस में। इसमें क्या होते हैं? इनकम्प्लीट होते हैं, थोड़ा बहुत डाइजेशन होता है, वैसे जनरली क्या होता है, इसलिए इसे इनकम्प्लीट कहते हैं। और कंप्लीट डाइजेशन किस में पाया जाता है? एस्केहेल्मिन्थेस और कॉर्डेटा में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन समरीज से जो पीछे एनसीईआरटी के पीछे दिया गया है वहाँ से हमने लिया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आप लोग याद रखिएगा।
अब आते हैं सेगमेंटेशन की बात कर लेते हैं। सेगमेंटेशन किस में पाए जाते हैं? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कार्डेटा में ही सेगमेंटेशन पाए जाते हैं और किसी में सेगमेंटेशन नहीं पाए जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो एनेलिडा से लेकर कार्डेटा में क्या होते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम पूछा जाता है किस में पाया गया? तो एनेलिडा में फर्स्ट टाइम सर्कुलेटरी सिस्टम देखा गया। अब बात कर लेते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले अगर किसी में पाया गया तो वो आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा से लेकर अब कार्डेटा तक रिस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। सबसे पहले कहाँ पाया जाता है? तो आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है रिस्पिरेटरी सिस्टम। अब बात कर लेते हैं कौन से जो मेंबर होते हैं एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, मतलब केवल पूर्णतः क्या पाए जाते हैं? मरीन में, समुद्र में जो पूर्णतः पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? फाइलम टीनोफोरा और फाइलम इकानोडर्मेटा क्या होते हैं? टोटली समुद्र में पाए जाते हैं, इसलिए हम एक्सक्लूसिवली मरीन बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं? फाइलम टीनोफोरा और फाइलम इकानोडर्मेटा। और सब फाइलम कौन से होते हैं? यूरोकार्डेटा एंड सिफालोकार्डेटा क्या होते हैं? ये दो मेंबर ऐसे हैं जो भी ये मरीन मेंबर होते हैं, समुद्र में ही पाए जाते हैं, मतलब साल्टी वाटर में पाए जाते हैं। अब बॉडी डिवीज़न की बात कर लेते हैं। इनकी बॉडी डिवीज़न जो होते हैं, बॉडी डिवीज़न किस में पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और हेमिकार्डेटा। बॉडी डिवीज़न कितने पार्ट में इनका बॉडी किस में डिवाइड होता है? आर्थ्रोपोडा के 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, इसी प्रकार मोलस्का का, इसी प्रकार से हेमिकार्डेटा का। अगर हम आर्थ्रोपोडा की बात कर लेते हैं तो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होता है। मोलस्का की बात कर लेते हैं तो मोलस्का में हेड, मस्कुलर फूड और विसरल हम्प में डिवाइड होता है। 3 पार्ट में भी डिवाइड होता है। अब हेमिकार्डेटा की बात करते हैं, इसमें प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक पाए जाते हैं। ठीक है, हेमिकार्डेटा में क्या पाया जाता है? 3 पार्ट में डिवाइड होता है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं डिस्टिंक्टिव फीचर के बारे में बात कर लेते हैं कि फाइलम में कौन कौन से, जिनके मुख्य या कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन कौन से होते हैं। अब हम पोरीफेरा की बात करते हैं। पोरीफेरा में क्या पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं, इनके बॉडी में स्पोर पाए जाते हैं और कैनाल वॉल पाए जाते हैं। इसमें कैनाल पाए जाते हैं, इनके वॉल्स में क्या पाते हैं? कैनाल्स पाए जाते हैं। तो इनके एग्जाम्पल कौन कौन से? यू स्पॉन्जिया, जिसे हम बाउथ स्पंज बोलते हैं, स्पॉन्जिला, जिसे हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं, असाइकान, जिसे हम स्काइफा बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम सिलेंट्रेटा की बात कर लेते हैं। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, इसमें नीटोब्लास्ट सेल पाए जाते हैं, हिंदी में जिसे हम दंश कोश क्या कहते हैं, वो पाए जाते हैं, इसी में प्रेजेंट होते हैं। किसमें? सिलेंट्रेटा, या जिसे हम नेडेरिया भी बोलते हैं। अब इनके मेंबर की बात कर लेते हैं। इनके मेंबर कौन कौन से होते हैं? फाइजेलिया, फाइजेलिया को हम क्या बोलते हैं? पोर्तुगीज़ मैन ऑफ वॉर बोलते हैं। एडेम्सिया को क्या बोलते हैं? एडेम्सिया को सी एनिमोन बोलते हैं। उसके बाद आता है पेनिटुला, जिसे हम सी पेन बोलते हैं। उसके बाद मेडेंट्राइना होता है, मेडेंट्राइना को हम बोलते हैं ब्रेन कोरल बोलते हैं। उसके बाद गार्गोनिया, उसके बाद गार्गोनिया को हम सी फैन बोलते हैं और आरेलिया को हम बोलते हैं जेलीफिश। जेलीफिश देखिए, आरेलिया को हम क्या बोलते हैं? जेलीफिश, लेकिन ये फ़िश नहीं, इसलिए इसे हम फॉल्स फिश में पूछा जाता है कौन सा फॉल्स फिश है, मतलब ट्रू फिश नहीं है, तो ऑरेलिया लगा देंगे, क्योंकि आरेलिया क्या सिलेंट्रेटा के मेंबर है, जिसे हम निडेरिया का मेंबर में आते हैं। अब बात कर लेते हैं टीनोफोरा। टीनोफोरा, फाइलम टीनोफोरा में क्या होता है? कॉम लाइक प्लेट पाए जाते हैं, जो जिससे वो क्या करते हैं? लोकोमोशन करता है। अब इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो प्लूरोब्रैंकिया और टीनोफोरा आते हैं। ठीक है, टीनोफोरा में क्या होता है? प्लूरोब्रैंकिया और टीनोफोरा आते हैं। अब आगे आते हैं प्लेटीहेलमिन्थिस की बात कर लेते हैं। प्लेटीहेलमिन्थिस में इनके बॉडी कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं और इसमें सकर्स पाए जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है जो कॉमन, वो कौन से? फैस्टियोला, जिसे हम लीवर फ्लूक बोलते हैं, और दूसरा होता है टीनिया, जिसे हम टेप और बोलते हैं, या हिंदी में फीता कृमि बोलते हैं। इसमें पाए जाते हैं प्लेटीहेलमिन्थिस में फैसियोला और टीनिया। 2 एग्जाम्पल याद रखिएगा, मुख्यतः यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अब आते हैं एस्कीहेलमिन्थिस की बात कर लेते हैं। एस्कीहेलमिन्थिस का इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये वर्म लाइक होता है, वर्म शेप का होता है इससे, और एलोंगेटेड होता है। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एस्कैरिस, जिसे हम राउंड वर्म बोलते हैं, वुचेरिया, जिसे हम फाइलेरिया वर्म बोलते हैं, एनसाइक्लोस्टोमा, जिसे हम हुक वर्म बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, तो इनके एग्जाम्पल याद रखिएगा। वुचेरिया को पूछा जाता है फाइलेरिया वर्म कौन था? वुचेरिया है। एनसाइक्लोस्टोमा क्या है? हुक वर्म में पूछ लेता है। एनसाइक्लोस्टोमा किसका मेंबर है? तो किसका मेंबर है?
एस्के हेलमिंथिस का मेंबर है। अब बात कर लेते हैं हम एनिलिडा। एनिलिडा के बारे में मोस्टली सबको पता ही होता है। एनिलिडा क्या होता है, बॉडी इनका सेगमेंटेड होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब इनके पास रिंग पाया जाता है, इसलिए इसमें बॉडी सेगमेंटेड पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो नेरिस, फेरिटिमा, अर्थवर्म बोलते हैं, फेरिटिमा पोस्टिमा और हेरोडिनेरिया पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल मुख्यतः ये 3 मुख्यतः एग्जाम्पल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा में क्या होते हैं, इनके जो स्केलेटन होते हैं वो किसी एक्जो स्केलेटन जो होते हैं वो क्यूटिकल के बने होते हैं। इनके जो अपेंडेजेस होते हैं, अपेंडेज मतलब इनके पैर जो होते हैं जॉइंटेड और जुड़े होते हैं, जिसे जॉइंटेड अपेंडेजेस कहते हैं। इसलिए एक्जो स्केलेटन क्यूटिकल के बने होते हैं और जॉइंटेड अपेंडेजेस पाते हैं। ये इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं किसके, आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, पूरे फाइलम में सबसे बड़ा फाइलम कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा होता है। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। लिमुलस, लिमुलस क्या होता है, लिविंग फॉसिल है, इसको याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक आता है लेपिज्मा, जिसे हम सिल्वर फिश बोलते हैं। देखिए ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, फिश नहीं है, फिर भी इसका नाम क्या है, लेपिज्मा को हम सिल्वर फिश बोलते हैं। तो ये भी एक फॉल्स फिश है। कौन सा फिश है, फॉल्स फिश, इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मोलस्का की। मोलस्का में क्या होते हैं, इसमें एक्सटर्नल स्केलेटन किसके होते हैं, सेल के बने होते हैं, यूजुअली सेल प्रेजेंट होते हैं इसमें। मोलस्का के होते हैं सेल बने होते हैं, एक्सटर्नल स्केलेटन किसके बने होते हैं, सेल्स पाए जाते हैं, जिससे हम कैल्शियम कार्बोनेट के सेल पाए जाते हैं। जिनके एग्जाम्पल कौन से होते हैं, डेंटेलियम जिसे हम टस्क सेल भी बोलते हैं, उसके बाद आता है चीटोप्ल्यूरा जिसे हम काइटन बोलते हैं, सेपिया जिसे हम कैटल फिश बोलते हैं, ऑक्टोपस जिसे हम डेविल फिश कहते हैं। अब देख लीजिए ये मोलस्का का मेंबर है, लेकिन 2 फिश लिखे गए हैं, कैटल फिश और डेविल फिश। ये फिश नहीं है, ये फॉल्स फिश है, इसे याद रखिएगा, सेपिया और ऑक्टोपस, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ये दोनों पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फिश। तो ये 2 एग्जाम्पल यहाँ से रख देगा, कोई एक ऑरेलिया रख लेगा, तीसरा एक ट्रू फिश रख देगा, तो आंसर क्या होगा, जो ट्रू फिश रहेगा वो रहेगा। बाकी ये तीनों जैसे जेली फिश हुए, कैटल फिश हुआ या डेविल फिश हुआ, तो ये क्या होंगे, ये आंसर सही नहीं होंगे फिर वहाँ। अब बात कर लेते हैं इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में क्या होते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें रेडियल सिमेट्री भी पाए जाते हैं, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ। इसमें क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर। और रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री किसमें पाया जाता है, एडल्ट में, लेकिन बायलेटरल सिमेट्री उनके लार्वा में पाया जाता है। अभी हम पीछे बता के आ रहे हैं आपको। अब इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एस्टेरियास मतलब स्टार फिश, देखिए ये भी फिश लिखा गया, इकाइनोडर्मेटा में कोई भी फिश नहीं होते, लेकिन ये क्या हुए, फॉल्स फिश हुए। इसके बाद आता है सी अर्चिन, जिसे हम सी अर्चिन इकाइनस बोलते हैं, जिसे हम अरस्तु का लालटेन बोलते हैं। एंटीडॉन जिसे हम सी लिली बोलते हैं, कुकुमेरिया जिसे हम सी कुकुम्बर बोलते हैं। उसके बाद है ओफ्यूरा जिसे हम ब्रिटल स्टार बोलते हैं। ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कई बार क्वेश्चन, ओफ्यूरा के नाम से, ये शायद मेंस 2010 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब बात कर लेते हैं हेमिकार्डेटा। हेमिकार्डेटा कैसा होता है, वर्म लाइक होता है। वर्म लाइक हम किसी में और पढ़े थे, वर्म शेप्ड पढ़े थे, किसमें, एस्के हेलमिंथिस में वर्म शेप पढ़े थे, लेकिन ये वर्म लाइक होता है। इसमें क्या पाया जाता है, प्रोबेसिस, स्कालर और ट्रंक पाया जाता है, 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। इसमें एग्जाम्पल होता है वेलेनोग्लासेस और सैक्लोग्लासेस, तो इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा, वेलेनोग्लासेस और सैक्लोग्लासेस पाए जाते हैं। ठीक है, हेमिकार्डेटा। अब आते हैं कार्डेटा। कार्डेटा का मुख्य जो कैरेक्टर होता है, इसमें नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है, जो कि डार्सल होता है, और नर्व कार्ड पाया जाता है, जिस पर ये भी डार्सल होता है। इसमें गिल स्लिट पाया जाता है, कैसे होते हैं, पेयर गिल स्लिट पाए जाते हैं, और इसमें पोस्ट एनल टेल पाए जाते हैं। ठीक है, ये कार्डेटा का क्या होते हैं, 4 मुख्य कैरेक्टर, नोटोकार्ड, डॉर्सल पाए जाते हैं, वेंट्रल नर्व कार्ड होते हैं। नर्व कार्ड क्या होता है, डॉर्सल होते हैं, सॉरी वेंट्रल बोल देते हैं। नर्व कार्ड कैसे होते हैं, डॉर्सल होते हैं, गिल स्लिट पाए जाते हैं, ये पेयर्ड के फॉर्म में पाए जाते हैं, और पोस्ट एनल टेल भी पाए जाते हैं इनके पास। ठीक है, तो ये इनके मुख्य कैरेक्टर हुए। चलिए अब आगे हम देखते हैं पॉलिप और मेडूसा। पॉलिप, मेडूसा। पॉलिप क्या करता है, मेडूसा प्रोड्यूस करता है, कैसे, एसेक्सुअली। पॉलिप प्रोड्यूस मेडूसा बाई एसेक्सुअल मेथड के द्वारा। पॉलिप प्रोड्यूस मेडूसा बाई एसेक्सुअल के द्वारा। पॉलिप प्रोड्यूस मेडूसा बाई एसेक्सुअल के द्वारा। मेडूसा प्रोड्यूस पॉलिप बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। मेडूसा, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, पॉलिप प्रोड्यूस मेडूसा बाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेडूसा प्रोड्यूस पॉलिप बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, से इसे याद रखिएगा आप लोग। तो पॉलिप क्या कैसा होता है, सेसाइल होता है, सिलेंड्रिकल होता है। ठीक, इसके एग्जाम्पल कौन से, हाइड्रा और एडेम्सिया होते हैं। ठीक है, अब मेडूसा की बात कर लेते हैं। मेडूसा कैसे होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, ये अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं।
जिसमें कौन से आते हैं, ओविलिया। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ओविलिया किसमें पाए जाते हैं, मेडूसा में पाए जाते हैं। अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं ये। अब कंपैरिजन कर लेते हैं बिटवीन कार्डेटा और नॉन कार्डेटा के बीच में, कुछ कंपैरिजन देख लेते हैं हम कैसे कैसे होते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्डेटा और नॉन कार्डेटा के बीच में कंपैरिजन। कार्डेटा में क्या होता है, अभी हम पढ़ के नोटोकॉर्ड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जबकि इसमें नॉन कार्डेटा में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होते हैं। इसमें CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे होते हैं, डॉर्सल, हालो और सिंगल होते हैं। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे होता है, वेंट्रल, सॉलिड और डबल होती है। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। सेंट्रल नर्वस CNS इसमें कैसे पाए जाते हैं, डॉर्सल, हालो और सिंगल पाए जाते हैं, जबकि इसमें CNS कैसे पाए जाते हैं, वेंट्रल, सॉलिड और डबल पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं इनके जो फेरिंग्स होते हैं। इनके फेरिंग्स परफोरेटेड होते हैं बाइगल स्लिट के द्वारा, जबकि इसमें क्या होते हैं, फायरिंग एब्सेंट होते हैं। किसमें, नॉन कार्डेट में फायरिंग्स एब्सेंट होते हैं। इसमें हार्ट क्या होते हैं, वेंट्रल पाए जाते हैं कार्डेटा में, जबकि इसमें हार्ट कैसे होते हैं, डॉर्सल पाए जाते हैं। यदि प्रेजेंट होंगे तो कैसे कहाँ पाए जाएंगे, डॉर्सल में पाए जाएंगे। इसमें पोस्ट एनल ट्रेल पाए जाते हैं कार्डेटा में, जबकि इसमें पोस्ट एनल ट्रेल एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए किसके, कार्डेटा और नॉन कार्डेटा के बीच में। अब हम बात कर लेते हैं फिशेस में डिफरेंस, किसमें, बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस की बात कर लेते हैं। इसमें जो मुख्य कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं, मुख्यतः कार्टिलेजिनस क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, बोनी फिशेस मरीन और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं। इनके एंडोस्केलेटन कैसे होते हैं, कार्टिलेजिनस होते हैं, और इनके एंडोस्केलेटन कैसे होते हैं, बोनी होते हैं। किसके, बोनी फिशेस के। अब कार्टिलेजिनस फिशेस के माउथ की बात कर लेते हैं तो इनका माउथ वेंट्रल पाया जाता है। इनका माउथ कैसे होता है, बोनी फिशेस की टर्मिनल होता है। अब कार्टिलेजिनस फिशेस के अपर कुलम कैसे नहीं पाए जाते हैं, कार्टिलेजिनस फिश में अपर कुलम नहीं पाए जाते हैं, लेकिन बोनी फिशेस में क्या होते हैं, अपर कुलम प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस में एयर ब्लैडर एब्सेंट होते हैं, लेकिन बोनी फिशेस में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, कार्टिलेजिनस फिश में क्लैस्पर पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेंस 2010 में, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप लोग याद रखिएगा। क्लैस्पर प्रेजेंट इन कार्टिलेजिनस फिशेस में पाया जाता है। ठीक है, 2013 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जबकि क्लैस्पर एब्सेंट होते हैं किसमें, बोनी फिशेस में। सेक्सुअल में डाइमार्फिन प्रेजेंट होते हैं इसमें, कार्टिलेजिनस फिशेस में, मतलब ये सेक्स सेपरेट होते हैं। इसमें कहते हैं सेक्सुअल डाइमार्फिन एब्सेंट होते हैं, इसमें सेपरेट नहीं होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गिल स्लिट की बात कर लेते हैं। इसमें 5 से 7 पेयर गिल स्लिट पाए जाते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस में, देखिए गिल स्लिट इसमें 4 पेयर पाए जाते हैं बोनी फिशेस में। अब कार्टिलेजिनस फिशेस की बात करते हैं, इनकी स्केल कैसे होते हैं, प्लेकॉइड स्केल पाए जाते हैं, जबकि इनकी बोनी फिशेस के कैसे होते हैं, स्केल जो होते हैं साइक्लोनाइड और टिनॉइड स्केल पाए जाते हैं, साइक्लोइड और टिनॉइड स्केल पाए जाते हैं। अब कार्टिलेजिनस फिशेस जो होते हैं ये यूरियोटेलिक होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं, जबकि बोनी फिशेस कहते होते हैं अमोनियोटेलिक होते हैं। ठीक है, कार्टिलेजिनस फिशेस क्या होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं, और बोनी फिशेस कैसे होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कार्डेटा, फाइलम कार्डेटा के बारे में। फाइलम कार्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। फाइलम कार्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया, कौन कौन से, यूरोकार्डेटा, सिफाइलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को अब 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया, एक एग्नेथा, दूसरा ग्नेथोस्टोमा। जिसमें जा पाए जाते हैं उसे ग्नेथोस्टोमा बोलते हैं, जिसमें जा नहीं पाए जाते हैं, जबड़ा जिसमें नहीं पाए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एग्नेथा, मतलब एब्सेंट। जॉ क्या होते हैं, एब्सेंट पाए जाते हैं। इनके एग्जाम एग्नेथा में कौन आते हैं, साइक्लोस्टोमेटा आते हैं, और ग्नेथोस्टोमा में 2 आते हैं, पिसीज और टेट्रापोडा में आते हैं। ठीक है, पिसीज मतलब फिशेस, ये सुपर क्लासेस हुए, 2 सुपर क्लास, पिसीज और टेट्रापोडा। ठीक है, टेट्रापोडा में क्या होता है, बियर फिन, बियर लिम्स पाए जाते हैं। इसमें क्या, लिम्ब मतलब हाथ पैर पाए जाते हैं इसमें। टेट्रापोडा मतलब 4 पैरों से जो चलने वाले होते हैं, और पिसीज मतलब बियर फिन, इनमें फिन पाए जाते हैं, मतलब फिन्स पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं इसमें। अब बात कर लेते हैं टेट्रापोडा। टेट्रापोडम क्या होता है, इसे हम किस तरह से याद कर, आराम से आराम से याद कर सकते हैं इसे हम। ए फॉर एम्फीबिया, आर फॉर रेप्टिलिया, ए फॉर एवीज और एम फॉर मैवेलिया। ये क्लास हुए टेट्रापोडा के 4 क्लास हुए, एम्फीबिया, रेप्टिलिया,
एवीज ऑन मैमल्स, ये 4 क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पिसीज। पिसीज में 2 टाइप के होते हैं, एक कॉन्ड्रियोक्थीज, अभी जो हम पीछे पढ़ के आए, कॉन्ड्रियोक्थीज मतलब कार्टिलेजिनस फिशेस और ऑस्टियोक्थीज मतलब बोनी फिशेस होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। कॉन्ड्रियोक्थीज में एग्जाम्पल जो होते हैं टारपीडो होते हैं जिससे इलेक्ट्रिक आर्गन पाए जाते हैं, और ट्राइगन जो होते हैं ये पॉइजनस स्टिंग पाए जाते हैं, और पेस्टिस होते हैं सॉ फिश बोलते हैं जिसे हम, ये देखिए पेस्टिस क्या होता है, ट्रू फिशेस हैं, ये सॉ फिश बोलते हैं पेस्टिस। एक स्कॉलियोडॉन हुआ, इसमें स्कॉलियोडॉन या डॉग फिश बोलते हैं। उसके बाद आता है कार्कारोडॉन जिसे हम ग्रेट वाइट शार्क भी बोलते हैं, ये भी क्या हुआ, ग्रेट वाइट शार्क क्या होता है, ये फिश होता है, जबकि वेल क्या होता है, फिश नहीं, एक मैमल है वो। ठीक है, वेल क्या है, एक मैमल है, फिश नहीं है। अब बात करते हैं ऑस्टियोक्थीज में क्या बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस, ये क्या होते हैं, सी हॉर्स बोलते हैं। ये कोई हॉर्स नहीं होता है, लेकिन इसे हम हिप्पोकैम्पस, जिसे हम समुद्री घोड़ा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये क्या है, एक मछली है हिप्पोकैम्पस, जिसे हम सी हॉर्स बोलते हैं। उसके बाद आते हैं टेरोफाइलम, जिसे हम एंजल फिश भी बोलते हैं, टेरोफाइलम को क्या बोलते हैं, एंजल फिश बोलते हैं। इसके बाद आते हैं एक्जोसिटस, जिसे हम फ्लाइंग फिश भी बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्नेथा में बच गया था क्या, साइक्लोस्टोमाटा, जिससे हम साइक्लोस्टोमा में 2 एग्जाम्पल पाए जाते हैं, जिससे हम दो एग्जाम्पल पाए जाते हैं, जिसे हम पेट्रोमाजा, जिसे हम लैम्प्रे बोलते हैं, और दूसरा आता है मैगजीन, जिसे हम हैगफिश बोलते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल बहुत बार पूछे गए हैं, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अब थोड़ा सा बचा हुआ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में पाया जाता है, तो ये पॉइंट जरूर याद रख लीजिएगा। ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में पाया जाता है, ये बहुत मेहनत से इसे इकट्ठा किया गया है। एल्गी में पाया जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, टिनोफोरा में पाया जाता है, इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है, हेमिकार्डेटा में पाया जाता है, बोनी फिशेस में पाया जाता है, एम्फीबियंस में पाया जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एम्फीबियन में स्पॉन का फॉर्मेशन होता है, जब क्या होते हैं, जब एक्सटर्नल ये फर्टिलाइजेशन करते हैं तो। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, एल्गी में, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, बोनी फिशेस और एम्फीबियंस में पाए जाते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।